हेलो फ्रेंड्स, अभी अप्रैल में 23 अप्रैल 2026 को न्यू वैकेंसी निकली है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2026। तो ये क्या होता है? ट्रांसलेटर हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने वाले अधिकारियों की भर्ती के लिए कर्मचारी आयोग द्वारा एक परीक्षा निकाली गई है एसएससी द्वारा। ये संयुक्त हिंदी ट्रांसलेटर। तो आइए हम इसकी और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2026। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो 23 अप्रैल से भरा रहे हैं 2026 से। जो लास्ट डेट है इसकी 14 मई 2026 है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट है इसकी 14 मई 2026 जो कि 23 आवर्स के लिए। और लास्ट डेट, और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन के लिए आपको डेट दी गई है इसमें 19 मई 2026 से 20 मई 2026 की 2 दिन का टाइम दिया है 23 आवर्स के लिए। और इसका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, पेपर फर्स्ट, जो कि अगस्त से सितंबर 2026 के बीच होगा। और अगर आपको कोई भी फॉर्म में प्रॉब्लम आती है भरने में तो इसकी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, आप इस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आगे हम देखेंगे इसकी कौन कौन सी पोस्ट निकली है। तो इसकी ए पोस्ट निकली है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज में निकली। इसकी लेवल 6, इसकी जो पे स्केल रहने वाली है वो 35,400 से 1,12,400 की रहने वाली है। ये कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी की निकली है। इसके बाद हम देखेंगे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसके बाद हम देखेंगे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर मीन्स सशस्त्र बल मुख्यालय में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी की पोस्ट निकली है। इसकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 से तक रहने वाली है। इसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की निकली है, जो ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस निकली है। तो मतलब विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों इनमें पोस्टिंग की जाएगी। जिसकी सैलरी जो है 35,400 से 1,12,400 इसकी भी रखी गई है। और इसके बाद ये सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की निकली है, जो कि इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस की भी वही है, विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालय विभागों में इसकी नियुक्ति की जाएगी। इस लेवल 7 और इसकी जो सैलरी है वो 44,900 से 1,42,400 तक रहेगी। उसके बाद एज लिमिटेड एज रिलैक्सेशन का दिया गया है। इसमें SC/ST का दिया गया है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC 3 ईयर्स का मिलेगा, PWBD 10 ईयर्स का मिलेगा, PWBD OBC 13 ईयर्स का मिलेगा, PWBD SC/ST को 15 ईयर्स का मिलेगा। और एक्स सर्विस में कोई पहले सर्विस कर चुका है तो उसको 3 ईयर्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एस ऑन 1/8/2026। जबकि पूर्व सैनिक जो कि 1/8/2026 को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 3 वर्ष का उसको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद ये है डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्ट्रोग्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज ए कंसिस्ट ऑफ मीन्स किसी विदेश देश के साथ शत्रुता के दौरान या किसी अशांत क्षेत्र में अभियान के दौरान अक्षम हुए रक्षाकर्मियों को जिन्हें परिणाम स्वरूप सेवा मुक्त कर दिया गया हो उन्हें भी 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी विद एनी, ये भी जो कोई SC/ST का हो तो सेम इसमें भी, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन जो है वो 8 ईयर्स का मिलने वाला है। आगे देख लेते हैं। और तो इसका नोटिफिकेशन भी 23 अप्रैल को आउट हुआ है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अस ऑन 1/8/2026। तो उसकी क्वालिफिकेशंस रहने वाली है मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और रिलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल मीन्स हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो। मीन्स MA इंग्लिश होना, मेंस में MA हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए। और डिग्री आपकी सेकंड देखेंगे मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल मीन्स अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में होना चाहिए। थर्ड देखेंगे मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री लेवल। हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें हिंदी माध्यम हो और अंग्रेजी का अनिवार्य है या वैकल्पिक विषय हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हो। या इसके अलावा ये मास्टर्स डिग्री ऑफ recognized university of any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as compulsory or elective subject as the medium of examination at the degree level। इसमें भी हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें अंग्रेजी माध्यम हो और डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो या परीक्षा का माध्यम जो है वो इंग्लिश होना चाहिए।
इसके अलावा मास्टर्स डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज अ कंपलसरी ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। मीन्स हिंदी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्रीज में हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो, या इनमें से कोई एक परीक्षा का माध्यम और दूसरा विषय डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो। और इसके साथ ही आपको रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा आपको एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की आवश्यकता होगी और 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर टेकिंग। मीन्स हिंदी और से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का कार्य का 2 वर्ष का अनुभव, जिसमें भारत सरकार का उपक्रम भी शामिल है, आपको इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तो जूनियर वैकेंसी में। अब इसका देख लेते हैं फॉर पोस्ट ओट डी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। सीनियर ट्रांसलेटर में भी सेम एज इट इज वही की वही शर्तें रहेगी, बस यहाँ पे जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था जूनियर में और यहाँ पे 3 years का आपको एक्सपीरियंस मांगा है सर्टिफिकेट के साथ। तो ये रहने वाला है इसमें। हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फ़ी। तो अप्लाई तो आपको ऑनलाइन करना होगा और इसकी फ़ीस जो है देख लेते हैं इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। लास्ट डेट तो इसकी जो है एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसकी, और 14 मई 2026 को इसकी लास्ट डेट है 23 आवर्स के लिए। और इसकी फ़ीस का भी कहीं ना कहीं हाँ ये रहा, इसका फ़ीस का दे रखा है इधर। फी पेएबल रेट 100 ओनली, तो इसकी 100 रुपये फीस रहने वाली है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी, शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सएमएस फॉर्म पेमेंट फ्री। तो जो महिलाओं के लिए इसमें फ्री है, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी एंड जो कि हैंडीकेप्ड पात्र उम्मीदवार दिव्यांगजन है उनकी भी फीस फ्री है। विंडो है एप्लीकेशन की, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की जो है वो 19 मई 2026 से 20 मई 2026 तक 23 आवर्स के लिए खुली रहेगी। इसके सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड सेंटर कोड, रीजनल ऑफिसर्स ऑफ एसएससी एंड स्टेट यूटीएस अंडर देयर जुरिसडिक्शन, मतलब कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालय और उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। और ये जो है इनका एड्रेस है, क्षेत्रीय कार्यालय का पता और इसकी वेबसाइट दे रखी है, नीचे देखते हैं ये रहा। सेंट्रल रीजन से बिहार एंड उत्तर प्रदेश में जो सेंटर भागलपुर है, मुजफ्फरनगर है, पटना है, आगरा है, प्रयागराज है, बरेली, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, छपरा, सहरसा, तो ये सब इसके सेंटर दे रखे हैं और ये इसकी वेबसाइट और एड्रेस दे रखी है। ऐसे ही अगर आगे देखेंगे अंडमान एंड ईस्टर्न रीजन या अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल रीजन में जो है इनके सेंटर है श्री विजयपुरम, रांची, धनबाद, भुवनेश्वर, गंगटोक, सिलुंगी, कल्याणी, कोलकाता, ऐसे सब इसके दे रखे हैं। इसके अलावा और भी है, यहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन आप देख लेना। कर्नाटक में कहाँ है, मध्य प्रदेश में कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन देख लेना। अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसलिए मैं आपको बताऊँगी उत्तराखंड, पंजाब और ये सब आप देख लेना। आगे क्या हम देखते हैं डिटेल्स और क्या क्या दे रखी इसमें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसका एग्जाम जो है वो द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, डिटेल ऑफ दिस पेपर्स आर एज फॉलोज। तो 2 पेपर होंगे इसके। पेपर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होगा। पेपर 1 जनरल हिंदी का होगा, पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में जनरल इंग्लिश का होगा। तो ये मार्क्स इसके 100 नंबर के दोनों होंगे, तो टोटल नंबर 200 नंबर का होगा। लेकिन जो दिव्यांगजन होते हैं, हैंडीकेप्ड, उनको अतिरिक्त जो पात्र उम्मीदवार होते हैं उनको अतिरिक्त समय कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा उनको अलग से। तो उनको ये 20 मिनट्स का दिया जाएगा, तो उनको उनके 2 hours and 40 minutes का उनका टाइम हो जाएगा। वैसे पेपर सेकंड जो डिस्क्रिप्टिव होगा, ट्रांसलेशन देने से 200 मार्क्स का 200 मार्क्स का होगा, 2 hours का होगा। वैसे ही जो पात्र उम्मीदवार होंगे हैंडीकेप्ड तो उनको छूट दी जाएगी, 40 मिनट्स का उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट का आपको मैंने डिस्क्रिप्शन आप यहाँ नोटिफिकेशन में देख लेना पूरा क्या है ना। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और पेपर ये मैंने बता ही दिया है। और इसमें जो 0.25 मार्क्स की माइनस मार्किंग भी होगी। तो अब इंटरएक्टिव सिलेबस में इसके क्या क्या आएगा। पेपर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसमें द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन्ड और टेस्ट टू कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड आइटम्स एंड एबिलिटी टू राइट एंड द लैंग्वेजेस करेक्टली, प्रेसिसली एंड इफेक्टिवली। द क्वेश्चंस विल बी ऑफ डिग्री लेवल। और पेपर सेकंड जो है ट्रांसलेशन एंड एसे में द पेपर विल कंटेन 2 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन। इसके अंदर जो ये रहने वाला है एसे, पैसेज, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना होगा। जी इसका मतलब दे रखा है इसमें। इसका अनरिजर्व ये मोड ऑफ सिलेक्शन जो इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। अनरिजर्व सीट्स को 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस को 25%, ऑल अदर कैटेगरी 20% पे इसकी मिनिमम मार्क्स लाना है इसमें। तो ये इसका नोटिफिकेशन है, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और भी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से ले सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं।
एज जो है इसकी 18 से 30 ईयर्स है। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1996 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2000 एलिजिबल टू अप्लाई।